मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी घर में हैं, स्वस्थ हैं, फिट हैं, फाइन है ना। टुडेज आर वीडियो फॉर क्लास 9। आज का ये वीडियो क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट साइंस है। चैप्टर फर्स्ट है अपना मैटर इन आर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर है 2। जल्दी से अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। लास्ट क्लास को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज वापस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के गुण 1.2 पर आपको नज़र आ रहा होगा अपनी बुक के अंदर। ठीक है, जहाँ मैं पढ़ रही हूँ आप भी वहीं पर अपना ध्यान दीजिए। इन एक्टिविटी 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol and potassium permanganate got evenly डिस्ट्रीब्यूट इन वाटर। हमने एक्टिविटी 1 पढ़ी थी, 1.1 पढ़ी थी, 1.2 पढ़ी थी। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जैसे शुगर है यानी कि चीनी है, नमक है, डेटोल है, जल्दी से क्या हो रहा था, पानी के अंदर घुल जाता है। हमने ये पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूट इन वाटर। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड यानी कि नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। जैसे ही घर में हम कभी चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं, तो जो भी इंग्रेडिएंट्स हम उसके अंदर जो मिलाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा वो सब मिक्स हो जाते हैं जल्दी से। ठीक है, अब इसके बाद में अपना आता है 1.2.2 आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, एक्टिविटी कौन सी है? 1.3 है। पुट अ अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। क्या करना है? अनलिट का मतलब होता है बुझी हुई, इंसेंस स्टिक का मतलब होता है अगरबत्ती। एक आप बुझी हुई अगरबत्ती अपनी क्लास के किसी कॉर्नर में रख दीजिए। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। अब इसकी स्मेल लेने के लिए आपको इसके कितना करीब जाना पड़ता है या कितना उसके पास में जाना पड़ेगा जब आपको उसकी स्मेल आ जाए, उसकी सुगंध आ जाए। ठीक है, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक। व्हाट हैपन्स, अब क्या करें, उस अगरबत्ती को जला लें। ठीक है, व्हाट हैपन, अब क्या होता है, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट ए डिस्टेंस। अब भले आप उसके कितने ही दूरी पे क्यों नहीं बैठे हो, तो क्या उसकी स्मेल आपके पास आएगी? हाँ आएगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अब जो आपने ऑब्जर्व किया है, जो निरीक्षण आपने किया, उसको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट आती है एक्टिविटी 1.4। टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल्ड विथ वाटर। 2 कांच की ग्लास आपको लेनी है, बीकर लेना है और उसको पानी से भरना है। Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the side of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। क्या करना है? फर्स्ट के अंदर या तो रेड इंक या ब्लू इंक क्या करनी है, एक ग्लास के अंदर उसकी कुछ ड्रॉप डालनी है, और सेकंड वाली जो ग्लास है उसके अंदर आपको क्या डालना है? हनी डालना है, यानी कि शहद डालना है। ठीक है, लीव दैम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन द कॉर्नर ऑफ अ ग्लास। बिना इनको डिस्टर्ब किए क्या करना है? इनको एक कॉर्नर में रख देना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अब आपने क्या ऑब्जर्व किया वो आपको रिकॉर्ड करना है। क्या क्या? व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। क्या आपने देखा था कि जैसे ही आपने पानी के अंदर इंक डाली तो वो तुरंत घुल गई थी? व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। क्या आपने हनी की एक बूंद डाली थी, यानी शहद की बूंद डाली थी, वो भी इंक की तरह इमीडिएटली घुल गई थी? दोनों में से पहले कौन घुला था, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। हाउ मैनी हार्ट्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। कितने घंटे लगे होंगे इंक को पानी के अंदर घुलने में? अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि इंक जल्दी से घुल जाती है पानी में, जबकि शहद क्या होता है, थोड़ा टाइम लेके घुलता है। नेक्स्ट अब एक्टिविटी आती है अपने 1.5। ठीक है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। 2 गिलास पानी लेना है, एक गिलास में आपको गर्म पानी लेना है और दूसरे गिलास में आपको ठंडा पानी लेना है, और दोनों में ही आपको क्या करना है? कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट उसके अंदर इंक्लूड करना है, उसके अंदर मिलाना है। और डू नॉट स्टीर द सॉल्यूशन, अब इस सॉल्यूशन को हिलाना नहीं है आपको। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, जो क्रिस्टल है वो क्या है, जब बॉटम में सेट नहीं हो जाए, जब तक नीचे तक जाके ग्लास के बॉटम तक नहीं रह जाए, तब तक आपको उसको हिलाना नहीं है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबाउट द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। आपने क्या देखा जिस ग्लास के अंदर सॉलिड क्रिस्टल था? व्हाट हैपन्स एज टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीता फिर क्या हुआ? व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। इन दोनों कठोर और द्रव्य जो पदार्थ आपने डाले थे तो उससे क्या हुआ?
क्या डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर, वाई एंड हाउ, क्या टेम्परेचर के कारण इनके मिक्सिंग में टाइम कम लगा, तो ऐसा क्यों हुआ और क्यों कैसे हुआ। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। जितनी भी अपन ने 3 एक्टिविटी ऊपर देखी है, इनसे कुछ कंक्लूजन निकलता है, वो हम पढ़ेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। हमने देखा था कि पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं वो कंटिन्यूसली यानी कि लगातार क्या करते हैं, मूविंग करते हैं, यानी कि गतिशील रहते हैं। दैट इज दे प्रोसेस पॉजेज व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, और इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, जिसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी से मूव करने लगते हैं, तेज़ी से मूव होते हैं। So we can say that the with increase in temperature the kinetic energy of the particles also increases। तो हम कह सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी पार्टिकल्स की। ठीक है। In the above 3 activities we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particles। तीनों एक्टिविटी में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी से समावेश हो जाते हैं या जल्दी से मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। ये अब हम इन एक्टिविटीज़ के द्वारा कह सकते हैं। इसीलिए तो जो भी हम इंग्रेडिएंट्स एडिट करते हैं तो जल्दी से उसके अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, जल्दी से उसके अंदर मिल जाते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये जो पार्टिकल्स वाटर के अंदर मिल रहे हैं, घुल रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न, यानी कि विसरण हम कहते हैं। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन्स बिकम्स फास्टर, व्हाई डज इट हैपन। और हमने देखा था कि हीटिंग के कारण डिफ्यूजन बहुत जल्दी हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी पार्टिकल्स मैटर होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। फिर आती है अपनी एक्टिविटी 1.6, ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।